माँ जी, ये पानी पी लीजिए, कितनी धूप हो रही है, लीजिए। अरे बेटा, गर्मी तो सहने की आदत हो गई है। नहीं माँ जी, पहले आप पानी पियो, ये लो पानी पियो, काम बाद में होता रहेगा। धन्यवाद बेटा। और माँ जी, एक बात बताइए, इतनी गर्मी में ऐसे क्या आफत पड़ गई जो आपको ये सब काम करना पड़ रहा है, बताइए। और आपकी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही है। बस ऐसा ही बेटा। नहीं माँ जी, बात तो कुछ है जरूर, बताइए मुझे। बेटा, लोग तो ना मौत से घबराते हैं, मैं तो अपनी जिंदगी से घबराने लगी। और तुम्हें पता है बेटा, जब मेरी खुशियों के पक्षी ने उड़ान भरी ना, तो ना जाने किसकी नजर लग गई और मेरे उस पक्षी के पर कट के इस रेगिस्तान में आ गिरे, जहां ना अपनों का साया है, ना दुख बुझाने के लिए राहत की नदी। माँ जी, कोई गहरी चोट खाई है आप, तभी आप ऐसे बोल रही हैं। चिंता मत करिए, सब ठीक हो जाएगा। चलिए थोड़ा आराम कर लीजिए, आइए। अरे बेटा, आराम तो अब उसी दिन मिलेगा जिस दिन ये बेरहम जिंदगी ना इस शरीर का साथ छोड़ देगी। माँ जी, थोड़ी देर आराम कर लेती हैं, फिर सही रहता आपके लिए। नहीं नहीं बेटा, मुझे ना काम करना है। माँ जी वाह, क्या बात है, बहुत अच्छा काम कर रही हैं आप हमारी इज्जत नीलाम करके। एक सिविल इंजीनियर की माँ होकर अपने सोसाइटी में ये सब करती हो आप, अच्छा लगता है क्या? माँ ने कहीं का नहीं छोड़ा हमको। माँ जी, ये आपके बेटे बहू है ना शायद? काश काश ये मेरे बहू बेटे ना होते। और कितनी बेइज्जती कराओगे आप माँ जी हमारी? बहू, तेरा पति तो एक मोटी कमाई करता है ना, और मेरा पति तो इस दुनिया से ही चले गए। जो कुछ था वो इस नालायक के नाम कर कर चले गए। तो मैं काम ना करूं तो और क्या करूं? माँ जी, ये आपके बेटे भी हैं, आप इन्हें अपना बेटा भी बोल सकती हैं। क्या मेरा पति लगा रखा है आपने? बेटा? अरे मेरा बेटा तो उसी दिन मर गया था जब तेरे कहने से ना इसने मुझे धक्के दे के घर से बाहर निकाला था। और ना मैं किराए के मकान पे रहती हूँ, कमाने वाला कोई नहीं है, इसलिए काम करती हूँ। अरे कितना किराया देती हो माँ आप? जितना भी देती हो हर महीने दे दिया करूंगा मैं, पर ये सब करने की जरूरत नहीं है आपको। और नहीं तो क्या, अपना खुद का तो कोई स्टेटस है नहीं तुम्हारा, हमारा भी स्टेटस गिराने में लगी हुई है। माँ जी, अब मुझे समझ आ गया कि आपको अपनी जिंदगी से नफरत क्यों है। ओए, कौन है तू? अरे, चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर। और तुम जैसे बिगड़ी औलादों को सुधार के इस लाइन पे लाने का काम करती है चिंगारी। अरे बेशर्मो, यहाँ मैं मजदूरी कर रही है, मजबूर किसने किया? तुम जैसी औलादों ने, नालायकों। और ज्यादा ज्ञान मत दे, सिविल इंजीनियर हूँ मैं। अच्छा, तू सिविल इंजीनियर है। सो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ हु आई एम। किसी ने सही कहा है कि तू जैसी औलादों को ना ज्ञान की नहीं, जूतों की जरूरत पड़ती है, जूतों की। अरे तू जैसी औलाद माँ की ममता को क्या जानेगी? जिस घर में तू रह रहा है ना, उस घर की दीवारें इस माँ की ममता के आंचल से बनी हुई है, जिसके सामने बड़े बड़े आंधी तूफान भी अपना नतमस्तक होकर चले जाते हैं। और तू किस डिग्री पे चल रहा है? सिविल इंजीनियर की डिग्री पे। अबे साले, उस डिग्री के हर एक अक्षर तेरे माँ बाप के खून पसीने की स्याही से लिखे गए हैं, समझा? एक काम करती हूँ, तेरी माँ को मैं लेके जाती हूँ और हर वो सुख दूंगी जो एक लायक औलाद देती है, ठीक है? और अपना स्टेटस अपनी जेब में रख के घूमियो तू। चिंगारी जी, आप पराये होकर मेरी माँ को अपनाना चाहते हैं, और मैं उनका अपना बेटा होकर इन्हें घर से बाहर निकाल दिया, इन्हें दर दर की ठोकर खाने के लिए छोड़ दिया। मुझे माफ कर दो माँ, मुझे माफ करो चिंगारी जी। चिंगारी जी, इन्हें इन्हीं के घर से निकाल दिया, जो घर इन्होंने मेहनत से बनाया था, इनके सपनों का घर। हमें माफ कर दो चिंगारी जी। माँ जी प्लीज हमें माफ कर दो, आप हमारे साथ चलो प्लीज। चलो अच्छा है, थोड़ा सा समझाने में तुम्हें अकल आ गई, वरना चिंगारी पिछवाड़े में ढक्कन लगाने में चूकती नहीं है। और एक बात और सुनते जाओ, जिन औलादों के ऊपर माँ बाप का हाथ होता है ना, उन औलादों के ऊपर कोई भी बुरी बला छू नहीं पाती है, ठीक है? माँ जी आप घर जाइए, और अगली बार इन्होंने ऐसा किया ना तो सुन बे, चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर, तेरा ये काट के ना बाहर फेंक दूंगी।
जाइए माँ जी, ले लीजिए। धन्यवाद। अरे माँ जी। आइए।